तो अखाड़ा परिषद की भी अपील है कि आप जहां हैं वहीं स्नान करें और आस्था की डुबकी लगाएं। आज यानी कि मौनी अमावस्या पर संगम किनारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे पहुंचे हैं। कई संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। तटों पर स्नान के लिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, ये 7 तस्वीरें महाकुंभ मेला क्षेत्र की। मौनी अमावस्या एक बड़ा पर्व है और माना जाता है कि इस दिन 5 डुबकी लगाने से कल्याण होता है। जहां स्नान वहीं अमृत। मौनी अमावस्या पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संगम में ही डुबकी लगाने से पुण्यफल की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर के पास कोई पवित्र नदी है तो आप उसमें डुबकी लगा सकते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी, उज्जैन में क्षिप्रा और बंगाल में गंगा सागर तक मौनी अमावस्या पर इस अमृत स्नान किया जा सकता है। तो ये तो हुई पवित्र नदियों की बात। अगर आप अपने घर पर हैं तो वहां भी अमृत स्नान का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ करना यह है कि घर में नहाने से पहले अपनी बाल्टी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और फिर उस जल से स्नान कर लें, तो वो अमृत स्नान कहलाएगा। वेद मंत्री भी हमें यही बताते हैं। पूजा के दौरान घरों में कलश स्थापित किया जाता है। उस कलश में वेद की ऋचाओं से दिव्य नदियों का आह्वान किया जाता है। सभी पवित्र नदियों का पूजा के कलश में समाये, ऐसी कामना की जाती है। देखिए, फिर उस कलश के जल को पूजा की सामग्री और घर में छिड़का जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां स्नान वहां अमृत। ये अलग अलग तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरीके से प्रयागराज में आस्था का एक सैलाब उमड़ा है। साधु संत कुछ स्नान कर चुके हैं। वहीं अखाड़ों का भी कहना है कि भीड़ जैसे ही कम होगी अखाड़े भी स्नान करने जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मौनी अमावस्या का दिन जिसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व होता है, दान का, ध्यान का और स्नान का। जो लोग प्रयागराज पहुंचे हैं वो स्नान कर रहे हैं, वहीं पर ध्यान और वहीं पर दान भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घर पर मौजूद हैं वो भी घर पर बैठकर ही अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला सकते हैं और उसके बाद उन्हें भी उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। टॉप एंगल से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आज पूरे दिन में 10 करोड़ से ऊपर लोगों के पहुंचने का अनुमान है। देखिए, महाकुंभ में जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे घाट पर लोग पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। हालांकि मौनी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है वो रात से ही शुरू हो गया है और इसीलिए रात से ही तमाम श्रद्धालु घाटों की तरफ कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे जो अनुमान था, जो संभावना जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, वह ठीक वैसा ही हुआ और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आज इस पुण्य फल को अर्जित करने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और जहां वो मौजूद हैं यानी श्रद्धालु जहां उपस्थित हैं वहीं स्नान करें, वहीं आपको अमृत स्नान का फल अर्जित होगा, प्राप्त होगा। ये अपील GNT भी आप सबसे कर रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि अलग अलग जो घाट बने हुए हैं, अगर आप अरेल की साइड हैं तो वहीं पर स्नान करें, अगर आप झूसी की तरफ हैं तो वहीं पर स्नान करें। कल तक पॉन्टून पुल भी बंद कर दिए गए थे जो कि महाकुंभ मेला क्षेत्र को जोड़ते हैं, लेकिन अब पॉन्टून पुल को भी खोल दिया गया है ताकि भीड़ का डाइवर्जन हो सके और लोग आसानी से स्नान कर सकें। तो बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मौनी अमावस्या का ये दिन जिस पर स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है और कई विशेष संयोग भी आज के दिन बन रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत फलदायी है और जैसा कि बताया अभी गुंजन ने कि 5 डुबकी लगाने से पुण्य अर्जित होता है, ऐसा शास्त्रों में भी जिक्र उल्लेख है। और आप देख ही पा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। आज स्नान दान का 17वां दिन है और फिलहाल महाकुंभ में आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं कि हालात पूरी तरह सामान्य हैं। लगातार सामान्य तरीके से स्नान किया जा रहा है। अब ऐसी कोई भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है और हालात पर लगातार प्रशासन चर्चा भी कर रहा है और PM मोदी की भी महाकुंभ पर लगातार नजर बनी हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो देखिए, तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पिछले 1 घंटे में योगी आदित्यनाथ से 2 बार फोन पर बात कर चुके हैं। CM आवास पर भी लगातार बैठक चल रही है। पूरे 2 घंटों में देखिए अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो ये कि 2 घंटे के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री से फोन पर बात प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इसके साथ साथ अमित शाह ने भी बातचीत की है और JP नड्डा ने भी बात की है। तो वहां के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की कुंभ के हालात पर नजर है, साथ ही साथ स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हालात वहां पर एकदम सामान्य है। DGP और ADG के साथ बैठक मुख्यमंत्री की लगातार चल रही है ताकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत और पुख्ता किया जा सके, किसी भी तरीके से लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वहां पर
व्यवस्था बनाई जा रही है। बिल्कुल, अपील यही की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ऐसी कोई भी घटना से संबंधित कोई भी जानकारी खासकर सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रयास ना करें। और तमाम तरह की अपील प्रशासन और खुद मेला प्रशासन भी यहाँ पर कर रहा है। सीएम योगी ने भी अपील की है कि वो शांति से बहुत आसानी से स्नान करें। व्यवस्था अब कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और फिलहाल हालात काबू में आ गए हैं। पवित्र डुबकी लोग लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये अपने आप में आस्था का संगम है, महासंगम है, जिसमें 5 डुबकी कल्याण करेगी, ऐसा शास्त्रों में भी जिक्र है। आज बता दें आपको, मौनी अमावस्या का पावन अवसर है और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। आज महास्नान का ये महापर्व है।